हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में मैच कराना है बच्चों। कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट और कॉलम सेकंड में इसका प्रॉपर्टी गिवन है और इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला एलिमेंट है बच्चों हीलियम। तो अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है और इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो पूरी तरीके से फुली फिल्ड होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है। अब हीलियम के पास केवल एक सेल होता है तो ये न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होता है बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगा। अब बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं बच्चों तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि हीलियम का बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके पास केवल एक ही सेल है और वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है बच्चों। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ए का मैच किसके साथ में होगा, आर के साथ में होगा। और आर के बाद अगर हम बात करें बच्चों बेसिकली जो हमारा ये हीलियम है, आर के साथ अगर हम बात करेंगे इसके लिए तो इसका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में होगा। ऐसा क्यों समझते हैं बच्चों। अब अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है कुछ इस तरीके से। आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर गैसियस एटम गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एंथैल्पी रिलीज होगा उसी को बोलेंगे। तो बेसिकली हीलियम के केस में क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हीलियम के केस में तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कर पाएंगे, ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। और फुली फिल्ड के कारण एक रीजन और है बच्चों कि यहाँ पर केवल एक ही सेल है, तो इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव में होगा। तो ए का मैच किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ साथ यहाँ पे किसके साथ होगा बच्चों, टी के साथ में हो जाएगा। आर के साथ साथ टी के साथ में हो जाएगा। तो बेसिकली ए का मैच आर और टी के साथ होगा। सेकेंड है सीजियम। अगर हम सीजियम की बात करें बच्चों, अगर हम सीजियम की बात करें तो यहाँ पर सीजियम क्या होगा, तो सबसे पहले सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सीजियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 55। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों जिनॉन, जिनॉन के बाद यहाँ पर 6s1 हो जाएगा। सीजियम जो होता है बच्चों ये हमारा एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो हमारे होते हैं बच्चों लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रेंसियम होता है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली सीजियम की बात करेंगे तो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है और सीजियम के पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है 6s1 है यानी 6 वाला ऑर्बिटल है, तो यानी इसके पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, इसलिए इसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ जब सेल इंक्रीज करता है तो एटम का साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा बी है, बी का मैच किसके साथ में हो जाएगा बच्चों, पी के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सी नाइट्रोजन। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो किस तरीके से करेंगे इसको समझेंगे। अगर हम नाइट्रोजन यहाँ पे लिखें एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या होगा बच्चों 3 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। 2p3 होने का मतलब है कि p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप हो जाएंगे और ये 2p3 है। अब 2p3 है तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव में जाएगा,
इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब नाइट्रोजन के लिए भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम सी की बात करेंगे तो सी का मैच किसके साथ में जाएगा बच्चों? टी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों डी। अब अगर हम डी की बात करेंगे तो डी हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रीजन साइज स्मॉल होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब? ऐसे एलिमेंट जो खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि फ्लोरीन के जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है ज्यादा होता है। मतलब फ्लोरीन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग यानी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसा काम करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। तो इसलिए बेसिकली बात करेंगे तो फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेसिकली जो डी है बच्चों, डी का मैच हो जाएगा यहाँ पे एस के साथ में। अब इसके साथ साथ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो यानी एस के अलावा ये किसके साथ मैच करेगा? क्यू के साथ भी मैच कर जाएगा। तो ये बेसिकली क्यू और एस दोनों के साथ मैच करेगा। इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट में, ए का आर टी, बी का पी, सी का टी, डी का क्यू एस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.